देखिए, ये जो आज की बैठक है, मैं एक बात सबको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की नियमित बैठक है। एक अंतराल के बाद केंद्र की कार्यकारिणी की बैठक, प्रदेश की, जिला की, मंडल की, इन सब की बैठक नियमित तौर पर होती हैं। तो आज की जगाधरी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी उसी परिदृश्य में हो रही है, वो नियमित बैठक के तौर पर हो रही है। लेकिन हर मीटिंग में अलग अलग एजेंडा होता है। अब जो एजेंडा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सर, ये कहा जा रहा है कि जो 2024 के चुनाव है उसको लेकर जो योजनाएं अब तक केंद्र सरकार ने चलाई हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे? देखिए निश्चित तौर पर हम एक राजनीतिक दल चलाते हैं, एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, और राजनीतिक दल में चुनाव पर चर्चा ना हो ये संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक चर्चा भी होगी और चुनावों पर चर्चा भी होगी, क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनाव अब बहुत निकट हैं। तो उन सब पर चर्चा होगी, भावी रोड मैप तैयार किया जाएगा, भावी कार्यक्रम तय किए जाएंगे, और हम इस बार से निश्चय रहते हैं कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिस दल का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड में रहता है। पूरे 5 साल 365 दिन चुनाव के मोड में रहता है। तो चुनाव कभी भी आ जाए, हमारा कार्यकर्ता तैयार है, और हमारे पास देश में भी और प्रदेश में भी एक मजबूत और ईमानदार नेतृत्व हमारे पास है, और काम करने वाला, सुशासन देने वाला, विकास करने वाला नेतृत्व हमारे पास है। विरोधियों के पास ना ईमानदार नेतृत्व है, अतीत का जो दागदार और कलंकित नेतृत्व उनके पास है, अतीत में किए हुए घोटाले, भ्रष्टाचार उनके पास हैं। हमारे पास साफ सुथरी सरकार, साफ सुथरी छवि के नेता और ईमानदार नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। पहलवानों के मुद्दे तक अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया गया, क्यों नहीं बातचीत की जा रही? देखिए, पहलवानों के मुद्दे में आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बन गई है, FIR उनकी दर्ज हो गई है, जांच उसकी हो रही है। पहलवानों के प्रति ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दल नहीं जो उनके प्रति हमदर्द है। इसलिए उस पर उसकी इंतज़ार करना चाहिए, उस कमेटी के निर्णय का, और जो जांच चल रही है उसका इंतज़ार करना चाहिए। मोदी जी की सरकार में कोई भी व्यक्ति अगर उसने गलत काम किया तो बच नहीं सकता, और साफ आदमी के लिए, ईमानदार आदमी के लिए वहाँ कोई परेशानी नहीं है। 3 महीने बाद ये बैठक होती है, और यमुनानगर में जो है दशकों बाद मौका मिला है कि ये बैठक की जा रही है, ऐसा क्यों है? मतलब नहीं, देखिए आपने 10 वर्ष के बाद तो कह सकते हो, 10 को बाद नहीं कह सकते हो। वर्ष के बाद हो रही हो बात अलग है, ठीक है ना। अभी पीछे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, हाँ, प्रदेश कार्यकारिणी की भी बहुत ऐसा नहीं है 10 को बाद हो रही है, अभी पहले साल 1.5 साल पहले यहाँ पर हुई है बैठक। क्योंकि बैठक को लेकर जो है वो विरोधी सुर जो है वो लगातार उठ रहे हैं, सरपंच लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, टेंडरिंग को कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि पार्टी के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है? देखिए, सरपंच हमारे ही हैं, गैर नहीं है। तो आप सुन नहीं रहे थे? नहीं, हम सबकी सुनते हैं। ऐसा ये कहना बिल्कुल निराधार है कि सुनते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका नेतृत्व सबकी बात सुनते हैं, लेकिन वो सारे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। जब DBT किया तो क्या हुआ? 2,22,000 करोड़ का फायदा हुआ है देश को। तो किसका फायदा है? वो ऑनलाइन से किसको फायदा हुआ है? तो हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। ये मोदी सरकार का, मनोहर सरकार का ये बिल्कुल अटूट विश्वास है कि हम हर काम में ईमानदारी लाएंगे। जो विरोध कर रहे हैं तो क्या? देखिए, हम कभी नहीं कहते उनकी। देखिए, आज कहाँ विरोध है, बहुत समय के साथ। देखिए, आप पास GST का भी बहुत विरोध हुआ था। आज कोई GST का विरोध कर रहा है? सब तारीफ कर रहे हैं, सब तारीफ करें ना। देखिए, टेंडर में किसको परेशानी है? टेंडर नहीं, मैं बताऊँ क्यों परेशानी है किसी को। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे हक थे वो हमें नहीं दिए। देखिए, अब सारा हक पहली मनोहर जी की सरकार है जिसने सारी ताकत पंचायतों को दे दी है। वही एस्टीमेट बनाएंगे, वही पास करेंगे, वही पेमेंट करेंगे, सब कुछ उन्होंने ही करना है। सिर्फ ये होगा टेंडर से, और उससे उनके लिए भी अच्छा है। जो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो नहीं लगेंगे, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो सरकार बनाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, मन गए। आप देखिए, मैक्सिमम लोग मन गए। कहाँ विरोध है? कहीं देखिए, कहीं विरोध है, वो भी समझ जाएंगे, अपने भाई हैं वो, गैर नहीं है, हमारे भाई हैं वो। हम उनको समझा लेंगे या वो हमको समझा लेंगे।
सर भाजपा अनुशासन की बात करती है, मर्यादा की बात करती है। अभी सिरसा में जो जनसंवाद कार्यक्रम हुआ उसमें जिस प्रकार से सीएम साहब द्वारा कहा गया कि जैसे उठाओ पीटो, कहाँ तक सही है इस प्रकार की? नहीं, ऐसा ये हमारे सीएम साहब इस प्रवृत्ति के आदमी नहीं है। वो बिल्कुल सन्यासी आदमी हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता कि ऐसा उन्होंने कहा होगा। कहा है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कहा होगा। सभी राजनीतिक दलों का जो है अभी केंद्र बिंदु यमुनानगर की बना हुआ है। हुड्डा हो, चौटाला हो, बीजेपी के भी लगातार मुख्यमंत्री हो या तमाम नेता हो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हमारा केंद्र बिंदु पूरा हरियाणा है। ये सभी राजनीतिक दलों की हम तो एक हरियाणवी एक इस सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास। और इस कार्य समिति को लेकर, कार्य समिति तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर होती है, हर हिस्से में होती है। हमारे लिए तो पूरा हरियाणा एक है। और जो ये परिवारवाद, क्षेत्रवाद, दूसरावाद, ये दूसरे दल करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में खिलाड़ी बनकर निकलते थे, लेकिन बीजेपी जेजेपी के राज में नशेड़ी बनकर निकल रहे हैं। देखिए, बात सुनिएगा, नशे का व्यापार पंजाब में किसने बढ़ा? ये नशा कहाँ से आ रहा है? वहाँ कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार तो नहीं थी। मैं किसी का नाम लेके नहीं जा रहा, लेकिन मुझे कांग्रेस के राज में हरियाणा में 600 गाँवों में 24 घंटे बिजली आती थी, आज 5600 गाँवों में आती है। हरियाणा के कांग्रेस के राज में 10 साल में 700 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन बढ़ी। मनोहर जी के सरकार में 2000 बढ़ जाएगी। आज प्रति व्यक्ति इनकम आज डबल हो गई है। आज समान विकास हो रहा है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है और ट्रांसपेरेंसी के साथ विकास के काम हो रहे हैं। हाईवे देखो, नहरों में पानी देखो, रोजगार 1 लाख से ज़्यादा सरकारी रोजगार हम नौजवानों को दे चुके हैं, जो वो नहीं दे पाए। बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, रोजगार हो, कहाँ कमी है उसकी तुलना कर लो। लेकिन कहते हैं जी भ्रष्टाचार भी उसकी तुलना में बड़ा है। देखिए, ऐसा है, आज लड़ाई ही भ्रष्टाचारियों से है। आज जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, पहले भ्रष्टाचारियों को सह मिलती थी, आज भ्रष्टाचारियों को मिलती है जेल, इसलिए लड़ाई है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बयान दिया है कि नाटक तो अभी झांकी है, हरियाणा भी बाकी है, इस पर चलो, क्या कहना चाहिए? वो नई बाल कहाँ है? अभी आ गया है, अभी आने वाले हैं, अभी लोकसभा के चुनाव आने, फिर विधान सामने आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।